हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक छोटू सा टॉपिक वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन मैनी वीडियोस की कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उन सब के एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सब कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में जो है क्या आपका डिफरेंस है, क्या इसके बीच में जो है एक अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा, जो कि आपका सेंडर है, वो अपना कोई मैसेज, और मैसेज क्या हो सकता है, कोई भी आइडिया, कोई भी टॉपिक, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि सामने वाले व्यक्ति तक पास ऑन करता है, उसका ट्रांसमिशन करता है उस लिसनर तक या फिर जो रिसीवर होता है उस तक। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो कम्युनिकेशन। अब ये जो आपका आइडिया का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट कैन बी ऑरली और बाय योर रिटन की तरीके से। तो यहाँ पे या तो आप ऑरली वो चीज़ कर सकते हो या फिर रिटन फॉर्म में। तो अब यहाँ पे रिटन और ओरल फॉर्म में जो आपका कम्युनिकेशन हुआ है वो एक बेसिक तरीके का कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, या फिर कुछ अमेजिंग, कुछ बड़ा लेवल का आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, बट दे हैव सेम डिफरेंस एज वेल। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे आपका ओरल कम्युनिकेशन हो या फिर आपका जो है रिटन कम्युनिकेशन, दोनों का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप जो है अपना इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करें। बट यहाँ पे दोनों तरीकों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू मर्फी, हेल्ब्रेटी एंड थॉमस, द मेन डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार से है। ओरल कम्युनिकेशन जो है उसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, उसके साथ बात कर रहे हो, तो उसको जो भी रिप्लाई देना है वो इमीडिएटली होगा। आप अपने दोस्त के साथ जो है डिस्कशन कर रहे हो या फिर अपने जो है बॉस के साथ डिस्कशन कर रहे हो अबाउट एनी फॉर्मल टॉपिक, तो वहाँ पे जो है आपको इमीडिएटली फीडबैक मिल जाएगा कि आप गए, आपने कहा कि ये इस तरीके से नहीं हो पा रहा, सो वो कोई भी आपका जो भी जवाब होगा या जो भी उनका रिप्लाई होगा या जो भी उनका सजेशन होगा वो आप इमीडिएटली रिसीव कर पाओगे। वहीं रिटन में ऐसा नहीं होता, वो डिले फीडबैक होता है। जैसे आपने अपनी चिट्ठी लिखी, किसी को भेजी, वहाँ पे उसने रिसीव करी, फिर वो जा कर के उसका रिप्लाई देगा एंड देन आप वो रिसीव करोगे और आपको आपका फीडबैक मिलेगा। तो इसमें जो है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है या थोड़ा बहुत कंज्यूम हो जाता है। जैसे आप मेल लिखते हो, आप पहले मेल डालते हो, फिर उस सामने वाले को कॉल करके बताते हो कि भाई मैंने तेरे को मेल भेजा है, तो वो फिर मेल चेक करता है, फिर वो रिप्लाई करता है और कॉल करके आपको बताएगा कि मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, एंड देन यू विल रीड इट आउट एंड देन यू विल फाइंड इट आउट कि भाई उसका फीडबैक क्या है। सो द प्रोसेस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आप कह सकते हो कि जो फीडबैक है उसमें डिले हो जाता है। तो यहाँ पे ओरल में आपका इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है और रिटन में आपको डिले फीडबैक मिलता है। ओरल में क्या होता है, शॉर्ट एंड सेंटेंसेज या शॉर्ट एंड वर्ड्स हो सकता है। लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, आपने पूछा कि यार ये इस तरीके से करते हैं, उसने कहा नहीं यार इस तरीके से करते हैं, तो वो छोटे में निपट जाएगा। वही रिटन में अगर आप ऐसा करोगे, आपने रिटन में किसी को कुछ सजेशन दिया और सामने वाला जो है उसी को रिटन में जब सजेशन को जो है एक तरीके से उसका रिप्लाई करेगा, तो वो पूरा उसको मेंशन करना पड़ेगा। उसमें एक लॉन्ग सेंटेंसेस बन जाएंगे कि नो आई थिंक वट एवर यू सेड टू मी वॉज ओके, बट आई थिंक यू वी शुड ट्राई टू डू दिस, और वी शुड ट्राई टू डू दिस इन दिस मैथड। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉन्गर सेंटेंसेस या लॉन्गर वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे आपको बोलना है बॉस को, सर मुझे कल छुट्टी चाहिए, उसने बोला चल ठीक है ले ले, खत्म बात। वहीं आपको जो है अगर उसको एप्लीकेशन लिख करके देनी पड़ेगी, तो पहले तो पूरा आपको 4 लाइनों में उसका पूरा अपोजिशन वगैरह की चीज़ें लिख के देनी पड़ेगी। टू द मैनेजर ऑफ दिस 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 कंपनी, डेटेड, सब्जेक्ट, अप्लाइंग फॉर अ लीव बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसके नीचे आप अपना चार लाइनों की कथाएं लिखेंगे, फिर नीचे जो है झूठ मूठ का यू आर फेथफुली लिखेंगे। तो ये पूरी आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम एज वेल एज लॉन्गर वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, लॉन्गर सेंटेंसेज आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ऑरल और रिटन का नेक्स्ट आपको जो डिफरेंस है, दैट इज ऑरल इज योर कन्वर्जेशनल एंड यहाँ पे रिटन इज मोर फॉर्मल। अभी मैंने बोला रिटन का मतलब होता है मोर फॉर्मल, आप हो जाते हो, थोड़ा फॉर्मल तरीके से हो जाते हो, और ओरल में जो है थोड़ा सा फॉर्मल, लेस फॉर्मल आप रहते हो। जैसे आपने बोल दिया ठीक है, अब आप दोस्तों के साथ ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ पे फॉर्मल तरीका नहीं है, और यहाँ पे आपका जो है फॉर्मल आपका पैटर्न बन जाता है।
ओरल में अगर आप बात करो तो फोकस ऑन पर्सनल रिलेशंस, यहाँ पे आप पर्सनल रिलेशंस पे फोकस करते हो, और वहीं रिटन में आप जो है फोकस करते हो कंटेंट पे। आप जो है ओरली किसी से बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे शब्दों की थोड़ी सी सीमा जो है नहीं लांघोगे, वहाँ जो है आप पर्सनल रिलेशंस को भी मेंटेन करके चलोगे, तो उतना ही बोलोगे जितना रेलिवेंट होगा, उससे ज़्यादा बकवास नहीं करोगे। वहीं रिटन की बात करें तो वहाँ आप कंटेंट पे फोकस करोगे कि मैं जो हूँ पूरी एक एक ईच एंड एवरी डिटेल लिख करके दे दूँ ताकि उसको जो है सामने वाले को ईजिली समझ आ जाए। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट एक्शन और डिले एक्शन। अब ओरल में अभी आपने कहा था इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, तो फीडबैक मिल रहा है या फिर आपने अपना मैसेज तुरंत उसको दे दिया है तो वो उसको तुरंत जो है प्रॉम्प्ट एक्शन में ले आएगा। वहीं अगर आपका रिटन कम्युनिकेशन आपने किया है तो जो सामने वाले तक जब पहुंचेगा तब उसके बाद ही वो एक्शन ले पाएगा, तो एक्शन लेने में डिले हो जाएगा। जैसे अगर भगवान न करे कहीं आग लग गई, आप जो है फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहे हो तो वो इमीडिएटली एक्शन लेकर के दौड़े दौड़े आएंगे, क्योंकि आपने ओरली कम्युनिकेट किया है। ओरली कम्युनिकेट करने का मतलब है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आसपास सामने हो फेस टू फेस ही ओरली बात कर रहे हो, बल्कि फ़ोन पे भी आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ, या फिर किसी और मैटर के थ्रू या किसी और आपके जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है ओरली एक दूसरे से बात कर पा रहे हो। वहीं अगर आपको जो है चिट्ठी लिख करके भेजनी पड़ जाए कि कृपया मेरी इस जगह पे आए, यहाँ आग लग गई है, जब तक वो चिट्ठी आप लिखोगे तब तक आग लग चुकी होगी और सब मतलब हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, तो यहाँ पे जो है एक्शन लेने में डिले हो जाएगा। लेस डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है ओरली आप डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हो, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं डालते हो। वहीं मोर डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपकी होती है जब बात हो रही होती है रिटर्न की। मोर पर्सनल प्रोनाउंस और फ्यूअर पर्सनल प्रोनाउंस, यहाँ पे जो है आपकी पर्सनल प्रोनाउंस ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है। आपने देखा है चिट्ठी में कभी किसी को लिखते हुए या आप रिटन कम्युनिकेशन में लिखते हुए अपनी पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हुए या फिर उसकी जो है लाइन क्रॉस करते हुए। अनफिट फॉर लॉन्ग मैसेजेस, ओरल कम्युनिकेशन जो है लॉन्ग मैसेजेस अगर आपको देने हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अनफिट हो जाता है, क्योंकि आपको शायद उस टाइम पे सारे डिटेल चीज़ें नहीं पता हो। वहीं पे यहाँ पे जो है रिटन कम्युनिकेशन आपके लिए जो है सूटेबल रहता है अगर आपको लॉन्ग मैसेज भेजने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप पूरी डिटेल्स अटैच कर सकते हो, अटैचमेंट्स डाल सकते हो, चीज़ें डाल सकते हो, तो वहाँ पे जो है आपका और ज़्यादा चीज़ें जो है इंक्लूड हो जाती है। लैक फॉर रिटन एविडेंस नॉट सुटेबल इन फ्यूचर कंटेंस्ट, अभी आपने अपने बॉस से बोला कि ऐसा कर दो, उसने तो कह दिया चलो ठीक है कर दो। अब यहाँ पे आपके पास कल को अगर कुछ कांड हो गया तो आप तो कहोगे कि भाई मेरे को बॉस ने बोला था, बट बॉस वो कर गया तो आपकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, एंड दैट्स रियलिटी। आप अभी अभी जो है अभी कॉलेज में हो, बट आई एम टेलिंग यू कि आप आगे चल के जब काम करोगे तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। वहीं अगर रिटन में आपके पास है, आपने मेल भेजा, उसने अप्रूवल किया, तो आप शो कर सकते हो दैट कि यहाँ पे आपने जो है अप्रूवल किया था एंड दिस इज एन एविडेंस, आपने मेल में मुझे भेजा था, अप्रूवल मुझे मेल किया था। सो यूजफुल फॉर परमानेंट रिकॉर्ड्स आपका होता है रिटन, या फिर जो है आपने लेटर पे साइन करा लिया, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ पे रिटन जो है आप एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो। बट वहीं पे अगर ओरल कम्युनिकेशन हुआ है तो आप उसको फ्यूचर कंटेक्स्ट में जो है यूज़ नहीं कर पाओगे। मॉरल यूज़ ऑफ इम्पेरेटिव, इंटीग्रेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मोर यूज ऑफ, और यहाँ पे लेस यूज़ होता है आपका इस तरीके के सेंटेंसेस का। नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिव्यू, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है रिव्यू करने की, क्योंकि आपने बात की, आपने बोला, सामने वाले ने सुना, दैट्स इट। वहीं पे अगर रिटन में कुछ कम्युनिकेशन हुआ है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। जैसे आपने मेल भेजा है, आप उसको रिव्यू कर सकते हो कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं भेज दिया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो वहाँ पे आपके पास सब कुछ रिटन में है, सो यू कैन जस्ट सी इट। जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन की गई है, कोई रिपोर्ट बनाई गई है, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हो। कोई रिपोर्ट बना करके मैनेजर को भेजी गई है तो यू कैन रिव्यू इट अगेन कि कुछ गलत तो नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसप्लेस तो नहीं हो गई, या फिर कुछ गलत तरीके से तो नहीं जा रही। सो इस तरीके से जो है आप उसको रिव्यू करने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।